दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मेव कॉम की 12 गोतों के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वें नंबर पर जिक्र आता है बटलावत गोत का। दोस्तों, ये जादू वंश का गोत है। इस गोत की आबादी के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। 32वें नंबर पर जिक्र आता है जटलावत गोत का। इस गोत का नाम इनके बुजुर्ग जेटिया के नाम पर पड़ा है। जेटिया गोत का ताल्लुकात डूंगरा राजपूतों की गोत से मिलता है। 33वें नंबर पर जिक्र आता है बेसर गोत का। दोस्तों, ये अल्फाज बेश नाम के अल्फाज से बना है जो बाद में बेसर कहलाया। इस गोत के लोग अपने आप को शाल बाहन की औलाद बताते हैं। राजपूत गोते में इस गोत को 36 शाही वंशों में से बताया गया है। इस गोत से राजा त्रिलोक चंद काफी मशहूर आदमी हुए। इस गोत के बारे में लिखा गया है कि बेसर गोत राजा भाजड़ के, जो कि मलवाहा का राजा था, उसकी लड़की ने लंडावत पाल के लाड़ा से शादी की, जो उसे उठाकर लाया था। इसी वजह से राजा भाजड़ ने न्याणा उर्फ लाड़ा का कत्ल किया था, मगर तब तक वो लड़की हामला यानी गर्भवती हो गई थी। जब उसने अपने बच्चे को झुंडों में फेंक दिया था तो उसे वहां से मीरासी तिलक राय उठाकर ले गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर वो बच्चा सालभूट के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं कि इसी से बेसर गोत चला। साकरस, जारगाली, कुलताजपुर, काला खेड़ा, कालियावास, खेड़ी खुर्द, सीसोना, आमका और पटाकपुर इस गोत के मशहूर गांव हैं। दोस्तों, 34वें नंबर पर जिक्र आता है सैलानिया गोत का। ये भी जादू वंश का गोत है, जिसका ताल्लुकात भट्टी नस्ल के राजपूतों से है। मेवात में इस गोत की आबादी पीपल खेड़ा में है। 35वें नंबर पर जिक्र आता है नाहरवाड़ गोत का। इस गोत के बारे में कहा जाता है कि इस गोत की चौधर अलग है। ये काफी मशहूर गोत है। अकबरपुर, अहमदपुर, खेड़का, केसर और अलालपुर इस गोत के मशहूर गांव हैं। दोस्तों, 36वें नंबर पर जिक्र आता है बहम नावत गोत का। इस गोत के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि इस गोत के बुजुर्ग ने किसी ब्राह्मण का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम बहम नावत पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि इस गोत के बुजुर्ग महचंद की मां काफी बहमी औरत थी, जिसकी वजह से इस गोत का नाम बहम नावत पड़ा। इस गोत का मेवों की नाई पाल से बहुत नजदीक का ताल्लुकात है, क्योंकि नाई पाल का चंद और बहम नावत गोत का महचंद दोनों भाई थे। आकेड़ा, पहाड़ी, बारोली और खंदावली इस गोत के मशहूर गांव हैं। 37वें नंबर पर जिक्र आता है खान जादू गोत का। दोस्तों, ये गोत जादू वंश की काफी मशहूर गोत है। मुरक्का मेवात के राइटर के हिसाब से गोरवाल गोत से इनका नजदीकी ताल्लुकात है। इन दोनों गोतों का पाभे का गांव सरेटा है, जो अंशराज ने आबाद किया था। दोनों गोतों की वंशावली भी एक ही है। इस गोत के बारे में ये पुख्ता सबूत है कि ये मेव गोत है। मुंशी सरफुद्दीन ने मुरक्का मेवात में खान जादों का मेव ना होने की गलत फहमी पैदा कर दी है, जिसके बारे में हम खान जादा मेव वाली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। सांभर पाल खान जादों का बुजुर्ग है। कहा जाता है कि सांभर पाल को फिरोज शाह तुगलक ने नाहर सिंह को मारने की वजह से बहादुर नाहर का खिताब दिया था और कोटला की जागीर दी थी, जहां एक वक्त पर उनकी हुकूमत चलती थी। इस गोत में अहमद खां, जल्लू खां, अलावल खां, जलाल खां और राजा हसन खां मेवाती जैसे मशहूर हुक्मरान हुए। फिरोज शाह तुगलक के बाद लोधी हुकूमत के दौरान खान जादे अपने आप को मेव कौम से ऊंचा और अलग समझने लगे, जो मेवात के ज्यादातर शहरों और इलाकों के हुक्मरान थे।
तारीख गवाह है कि ये लोग मुसलमान बादशाहों से भी टकराए और कई बार इनाम और हुकूमतें हासिल की, मगर धीरे धीरे ये लोग अपने आप को मेवों से अलग समझने लगे। इसी वजह से मेव उन्हें डरपोक, अपने से नीचा और गद्दार समझने लगे, क्योंकि सन 1857 में नूह के खान जादो ने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था, जबकि मेव अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे। मगर इस सब के बावजूद खान जादों की बहादुरी के कारनामे भी तारीख के पन्नों पर दर्ज हैं। दोस्तों, 38वें नंबर पर जिक्र आता है मोर झंगाल गोत का। इस गोत का ताल्लुकात चौहान वंश से है। मेवात में इस गोत की आबादी बहुत कम है। ढूंगरिया, बास और राजौली इस गोत के मशहूर गांव हैं। 39वें नंबर पर जिक्र आता है कमालिया गोत का। दोस्तों, इस गोत का कुर्सीनामा पाहट पाल के बुजुर्ग बाहा या बाहौत से मिलता है। इनकी आबादी पाहटवाड़ा के आसपास पाई जाती है। बक्सा मेव गांव कैथवाड़ा से काफी मशहूर आदमी हुआ। इस गोत पर बादशाह अकबर ने बहुत जुल्म ढाए, क्योंकि इन्होंने छिरक लौटपाल और गांव कोट के राव बाहड़ को एक गोह देकर उसकी मदद की थी, जो गांव बीसरू की लड़की रजनी को बादशाह अकबर के महल से छुड़ाकर लाया था। इसी वजह से इनको दूसरी जगह जाकर बसना पड़ा। इनकी ज्यादातर आबादी मालवा में है। बदरपुर, कैथवाड़ा, जलालपुर, नकलपुर, रोनपुर, सांचौली, शेखपुर, नीमला, मोहम्मदपुर, नरियाली, डाबरी, सोलपुर, सतवाड़ी और तिरवाड़ी इस गोत के मशहूर गांव हैं। दोस्तों, 40वें नंबर पर जिक्र आता है चौरासिया गोत का। ये गोत 84 की वजह से चौरासिया कहलाती है। 41वें नंबर पर जिक्र आता है चौहान गोत का। दोस्तों, इस गोत का नाम चौहान वंश के नाम पर रखा गया है। ये गोत मेवात से बाहर आबाद है। मेवात में इस गोत की आबादी बहुत कम है। 42वें नंबर पर जिक्र आता है खेलदार गोत का। दोस्तों, ये गोत मेवों के अलावा राजपूतों में भी पाया जाता है। दोस्तों, मेवात और मेव कौम के इतिहास की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।